तो रेसलमेनिया 41 की जो ओरिजिनल लिस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाई थी वो चेंज करके हमें रेसलमेनिया 41 पे कुछ और मैचेस देखने को मिले थे। थोड़े बहुत चेंजेस थे, स्लाइटली चेंजेस थे। इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के वीडियो में। और सीएम पंक जो एलिमिनेशन चैम्बर 25 के एंडिंग पे सेथ रॉलिंस से स्टॉम्प खाने के बाद और जॉन सीना से एसटीएफ में पास आउट होने के बाद मैच हारे थे, तो वो प्लान भी सेथ रॉलिंस का अपना था। ये बात हमें पता चली है कैसे, इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ साथ बात करेंगे समर स्लैम 2025 का स्टेज जो है वो अब तैयार हो रहा है, जोरों शोर से जारी है वहाँ पर तैयारियां और एक अच्छा स्टेज हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 का जो कार्ड था, जो ऑफिशियली पहले जो ओरिजिनल कार्ड था उसको जिसको चेंज किया गया बाद में, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात ऐसी है कि काफ़ी मैचेस ऐसे थे रेसलमेनिया 41 में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और उनकी मैनेजमेंट ने, ऑफिशियल्स ने पहले कुछ और सोचे हुए थे, लेकिन आगे चल के उन्हें कुछ चेंज करना पड़ा इंजरीज की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, जो भी था या जो भी मशवरा होता है बैक स्टेज, उसकी वजह से उसे चेंज करना पड़ा। तो बात करते हैं कि क्या चेंजिंग्स हुई, पहले मैच क्या थे और बाद में मैच क्या थे। तो उन दोनों मैचेस को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो एक लिस्ट सोशल मीडिया पे कल से आ रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने के बाद एक लिस्ट जो है सोशल मीडिया पे आई है। ऑब्वियसली ये लिस्ट भी जो है ये वहीं पे हमें देखने को मिली है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल पे, जो नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल अपना एक कंटेंट रिलीज किया है, जो बैक स्टेज उसमें हम देख सकते हैं तमाम चीज़ें। तो वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लोगों ने वहाँ पे लेके, फैंस ने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके एक लगाया है, जिस पे हमें ऐसे मैचेस देखने को मिल रहे हैं जो कि रेसलमेनिया 41 पे हुए नहीं हैं। यानी ये वो मैचेस थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना प्लान पहले किया हुआ था कि ये मैचेस आगे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली सर्टेन रीजंस की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो सके। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से मैच थे। सबसे पहले इस लिस्ट में जो मैच है वो तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का था, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच था। ये मैच तो हमें एज इट इज देखने को मिला, लेकिन इसी के नीचे अगर आप देखें तो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब रेसलमेनिया 41 पे जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज के मैच के थे, ना कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज। ट्रिपल थ्रेट का कोई प्लान नहीं था। और इसी तरह अगर आप देखें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तो पंक वर्सेस गंथर, यहाँ पे सीएम पंक इन्वॉल्व थे। यानी गंथर और सीएम पंक का मैच हमें देखने को मिलता रेसलमेनिया 41 पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने ऑफिशियल प्लान और अपने ओरिजिनल प्लान के साथ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑब्वियसली पंक को फिर ट्रिपल थ्रेट में इन्वॉल्व कर दिया गया सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के साथ। अब बात कर लें अगर हम वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल की, तो उसमें हमें रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच यहाँ पर नजर आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल प्लान्स में। ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सका और हमें ये मैच देखने को नहीं मिला था, हमें ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल गया था। इसकी जगह पे ईओ स्काई इन्वॉल्व हो गई थी और ईओ स्काई ने रेसलमेनिया से पहले जो है रिया रिप्ली को डीथ्रोन कर दिया था और वो टाइटल जीत गई थी। तो फिर हमें ट्रिपल थ्रेट देखने को मिला था रेसलमेनिया पे। तो ये ट्रिपल थ्रेट भी हमें पहले शेड्यूल नहीं था। तो दो ऐसे मैचेस हैं जो ट्रिपल थ्रेट बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा। पहले वो नॉर्मल मैच था 1-on-1, यानी कि एक रोमन रेंज सेथ रॉलिंस का और एक रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर का, जो ऑब्वियसली कन्वर्ट किया गया ट्रिपल थ्रेट एट रेसलमेनिया। अब बात कर लेते हैं आगे मैच की, तो वो है रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। तो रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस भी ऑब्वियसली ये तो ऑफिशियली शेड्यूल था, ये बाद में भी होना ही था, लेकिन वो केविन ओवेंस की इंजरी जो थी उसकी वजह से मैच कैंसिल हुआ और रेंडी ऑर्टन को कोई अच्छा खातिर ख्वाह मैच नहीं मिल सका रेसलमेनिया 41 पे। जो हेनरी थे एक अच्छे क्राउड एंटरटेनर थे, बट स्टिल रेंडी ऑर्टन का केविन ओवेंस का जो मैच जिस हाइप से जा रहा था, तो वो मैच रेसलमेनिया पे नहीं हुआ केविन ओवेंस की इंजरी की वजह से, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान्स में वो था। अब बात कर लेते हैं हम मिक्स टैग टीम मैच की। तो यहाँ पर मिक्स टैग टीम मैच बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, व्हाइट सिक्स वर्सेस जजमेंट डे। अब इन दोनों की आपस में एज सच फ्यूड नहीं थी रेसलमेनिया से पहले तक, किसी भी शो पे फेस ऑफ नहीं हुआ था, बट स्पेकुलेशंस ही थी फैंस की तरफ से सोशल मीडिया पे कि शायद ये मैच हमें रेसलमेनिया 41 पे देखने को मिल सके। तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल प्लान्स में ये मौजूद है कि जजमेंट डे वर्सेस व्हाइट सिक्स वाज सपोज्ड टू हैपन एट रेसलमेनिया 41, बट सर्टेन रीजंस की वजह से नहीं हो सका। वो रीजंस क्या हैं, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इन रीजंस से जब पर्दा उठाएगी तो हमें पता चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल, तो हमें ओरिजिनल जो प्लान था वो हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आया। इन दोनों का मैच हुआ रेसलमेनिया पे। और बैड बनी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच शेड्यूल था, ये मैच भी नहीं हो सका। ऑब्वियसली सेलिब्रिटी हैं बैड बनी और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता, लेकिन नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। और डोमिनिक मिस्टीरियो में फाइनल 4 मैच में इन्वॉल्व नजर आई, जहाँ पे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जीत गए। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए कि उनको एक टाइटल मैच में कम्पीट करने का मौका मिला और वो मैच जीत भी गए, सबसे बड़ी बात। और इसी के बाद ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मैच था और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी स्टीव ऑस्टन थे, यानी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन यहाँ पे स्पेशल रेफरी होते और ड्रू मैकिंटायर ब्रॉन ब्रेकर का मैच देखने को मिलता। इस मैच की भी कोई बिल्ड या कोई फ्यूड तो ऐसा मैच में नजर नहीं आई थी रेसलमेनिया से पहले। आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में कब था, शायद ये 4-5 महीने पहले ही वो शेड्यूल करके सब बैठे हुए थे कि ये मैचेस हो गए। ऑब्वियसली इसकी फ्यूड हमें देखने को नहीं मिली, तो ये मैच भी नहीं हो सका। इसी तरह रे फिनिक्स और चैट गेबल का मैच हमें रेसलमेनिया पे देखने को मिला था, ऑब्वियसली वो हुआ भी,
लेकिन चैट गेबल नहीं थे, वो अल ग्रैंड अमेरिकानो थे, तो ऑब्वियसली वो मैच हमें टेक्निकली चैट गेबल वर्सेस रे फेनिक्स देखने को नहीं मिला। और अब बात कर लेते हैं हम आईसी टाइटल मैच की, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मैच के लिए भी लैडर मैच होना था, यानी जे वर्सेस प्रीस्ट वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस शेमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस काइजर। तो ये 6 पैक लैडर मैच होना था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ये मैच काफ़ी अच्छा हो सकता था। आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस प्लान को चेंज क्यों किया, बट बहरहाल ये मैच नहीं हुआ और इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए हमें फाइनल 4 पे देखने को मिला, जो अल्टीमेटली डोमिनिक जीत गए थे। इसी तरह बात करें यूएस टाइटल की, तो यूएस टाइटल के लिए भी सेम आईसी टाइटल की तरह लैडर मैच होना था, जिसमें एलए नाइट वर्सेस जिमी ऊसो वर्सेस अंड्राडे वर्सेस सोलो वर्सेस संतोष एस्कोबार वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस नाकामुरा। तो दिस वाज अनदर बैंगर ऑफ अ मैच जो कि नहीं एग्जीक्यूट हो सका। और ये 6 पैक लैडर मैचेस दोनों बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान था, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो सका। आई डोंट नो ये लिस्ट क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो सकी प्रॉपर तरीके से। 30% ये लिस्ट एग्जीक्यूट हुई, लेकिन 70% मैचेस को जो है वो चेंज कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं हम एलिमिनेशन चैम्बर 2025 की। आपको याद होगा कि सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को स्टॉम्प देकर उनको फिनिश किया था, और फिर सीना ने उनको एसटीएफ लगा के उन्हें पास आउट कर दिया था, और अल्टीमेटली जॉन सीना जो है एलिमिनेशन चैम्बर जीत गए थे। तो अब वो जो स्पॉट है इतना क्लासिक के सीएम पंक स्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस जो कि एलिमिनेट हो चुके थे, उन्होंने जाते जाते स्टॉम्प कर दिया सीएम पंक को, और सीएम पंक स्टॉम्प की वजह से फिर एसटीएफ की वजह से पास आउट हुए और जॉन सीना वो मैच जीत गए। तो उस मैच का क्रेडिट भी और उस मैच की स्टोरी लाइन भी सीएम पंक के जिम्मे है। सीएम पंक का ही प्लान था, और उन्हीं का ये प्लान था कि और ये ओरिजिनल उन्हीं का प्लान था। उन्होंने ये पिच किया था कि सेथ रॉलिंस ऐसे मुझे स्टॉम्प करेंगे और फिर जॉन सीना एसटीएफ के जरिए मुझे पास आउट कर देंगे। तो ये सीएम पंक का प्लान था, जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनरियल नेटफ्लिक्स पे कंटेंट अपलोड किया है। उसमें हम देख सकते हैं कि सीएम पंक के साथ सेथ रॉलिंस खड़े हैं, जॉन सीना हैं, इसी तरह सीएम पंक के साथ पीछे ड्रू मैकिंटायर भी खड़े हैं, और भी सुपरस्टार्स हैं, और वो ये सब देख रहे हैं, और सब प्लानिंग वहाँ पर हो रही है कि कैसे फाइनल जो फिनिश है एलिमिनेशन चैम्बर 2025 का वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। सेथ रॉलिंस कैसे स्टॉम्प करेंगे, फिर सीएम पंक कैसे पास आउट होंगे, जॉन सीना कैसे उनको एसटीएफ लगाएंगे। तो वो तो बड़ी बात है कि सीएम पंक खुद बता रहे थे कि कैसे इस मैच की एंडिंग होगी। अमूमन हम देख रहे थे कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच एक अच्छा खासा बीफ हमें देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ये सिर्फ ऑन स्क्रीन ही है, ऑफ स्क्रीन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम पंक थे, उनके साथ सेथ रॉलिंस थे, जॉन सीना थे, सब एक साथ थे और एक साथ डिस्कशन प्लानिंग हो रही थी। तो सीएम पंक का ये अपना प्लान था कि कैसे एलिमिनेशन चैम्बर 2025 की फिनिश होगी। तो अब बात कर लेते हैं हम समर स्लैम 2025 के स्टेज के हवाले से। तो समर स्लैम 2025 का स्टेज जो है अभी रेडी नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट अपने फेज में चल रहा है और उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा टाइम से ही। अभी 4 दिन है समर स्लैम में, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा स्टेज हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया लेवल का। अमूमन हम ये देखते हैं कि ट्रिपल एच के दौर से हमें पीएलईज में एज सच कोई अच्छे स्टेजेस देखने को नहीं मिलते, जहाँ से रेसलर्स आते हैं। जो रैंप होता है वो एज सच नहीं, सिंपल सा रैंप होता है, या तो वो एक गोल शेप का रैंप होता है जहाँ से घूम के रेसलर्स को आना पड़ता है, जैसे रॉयल रंबल में होता था, पिछले साल समर स्लैम में था, या उससे पिछले साल भी समर स्लैम में ऐसे ही था। अब बात करें तो हमें काफ़ी टाइम से कुछ स्पेशल किस्म के स्टेजेस नहीं देखने को मिलते पीएलईज पे रेसलमेनिया के अलावा। तो उम्मीद इस बार की जा रही है कि शायद एक अच्छा और एक रेसलमेनिया लेवल का या किसी काबिल कोई स्टेज हमें देखने को मिलेगा, कि थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी। वरना तो सिंपल स्टेजेस देख देख के हम थक ही गए हैं। जैसे स्मैकडाउन पे, रॉ पे होता है, वैसे ही पीएलईज पे भी होता था, तो कुछ डिफरेंट नहीं होता था। तो रैंप को बहुत लंबा करके गोल कर देते थे, तो उससे कोई आइकॉनिक फील आती नहीं है। लेकिन अगर रेसलमेनिया लेवल का स्टेज होगा तो यकीनन एक समर स्लैम की फील आएगी, और एक अच्छा क्लासिक जो लुक लगती है वो भी आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा स्टेज बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।